भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही धार्मिक पुरुष हैं जो अन्य लोगों के सुख के लिए लक्ष्मी धारण करके औरों के दुख का नाश करने वाले होवें। भावार्थ वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है कि जो अत्यंत प्रशंसा युक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाला है, और वही राजा सबका वृद्धि कारक होता है। इस सूक्त में सूर्य, विद्वान और राजा के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 45वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 46वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो संपूर्ण लक्षणों से युक्त युवा व वृद्ध भी राजा हो, वैसे ही अपने प्रयत्न से अपने सामर्थ्य का बढ़ाने वाला होवे। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो लोग शरीर और आत्मा का पूर्ण बल करके शत्रुओं को निवारण करते और सज्जनों का सत्कार करके आनंद देते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विकार को नहीं प्राप्त हुई बिजली गंधक आदिकों में वर्तमान हुई भी कुछ हानि नहीं करती, वैसे ही सब लोगों के साथ मित्रता करके विरोध का त्याग करो। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो लोग बिजली संबंधी विद्या को जानकर उसके द्वारा उपकार ग्रहण कर सकते हैं, वे अनेक प्रकार की लक्ष्मियों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान लोग पृथ्वी और सूर्य के सदृश सबको विद्या और बल से बढ़ाते और उत्तम शिक्षा से पवित्र करते, वे माता के सदृश पालन करने वाले हैं। ऐसा जानकर वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। इस सूक्त में राजा, बिजली और पृथ्वी आदिकों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 46वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 47वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप जो विजय, आरोग्य बल और अधिक अवस्था की इच्छा करें तो ब्रह्मचर्य, धनुर्वेद विद्या, जितेंद्रियत्व और नियमित आहार विहार को करिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा आदि मनुष्य परस्पर मित्र होकर नियमित भोजन, विहार, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय होने आदि से पूर्ण शरीर आत्मा के बल वाले हो, शत्रुओं का नाश कर और संग्रामों को जीतकर प्रजाओं में सब प्रकार भय रहित करते हैं, वे ही सर्वत्र भय रहित सुख को प्राप्त होते हैं। अब सूर्य के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे सूर्य वसंत आदि ऋतुओं से संपूर्ण जगत की रक्षा करता, जलादि रसों का आकर्षण और पुनः वृष्टि करके पालन करता है, वैसे ही विद्वान मित्रों के साथ विचार करके विजय और पुरुषार्थ से सबकी रक्षा कीजिए। फिर राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे नहीं बढ़े हुए मेघ को सूर्य बढ़ा के और बढ़े हुए का नाश करता है, वैसे ही धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्मिक शांत पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का नाश कर स्वयं प्रसन्न होकर प्रजाओं को प्रसन्न करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि उसी को अपना राजा करें कि जिसमें संपूर्ण राजा के धर्म, अंग और उपांग सहित वर्तमान हैं। इस सूक्त में राजा और सूर्य के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 47वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 48वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजा आदि मनुष्यों,
जैसे सूर्य आदि पदार्थ अपने प्रतापों और ईश्वर के नियोग से सब जगत की रक्षा करके दोषों का नाश करते हैं, वैसे ही साधु पुरुषों की रक्षा करके दुष्ट पुरुषों का नाश करें। अब संतान की उत्पत्ति के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जब स्त्री और पुरुष गर्भ को धारण करें तब दुष्ट अन्नपान आदि का सेवन त्याग श्रेष्ठ अन्नपान गर्भाधारण और संतान उत्पन्न करके फिर उसका भी इसी प्रकार पालन और वृद्धि करें जो कि राजा होने को योग्य हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य प्रातः काल की रात्रि को प्राप्त होकर दिन को उत्पन्न करता है, वैसी ही संतान की माता को संतान का पिता प्राप्त होकर गर्भ स्थित करके और वैसे ही संस्कारों को माता और पिता करें कि जैसे संतान उत्तम गुण कर्म लक्षण स्वभावों से युक्त राजकर्मों को करने योग्य होवे। अब प्रजा के पालन का विषय अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान धार्मिक राजा जन हैं वे चोर आदि दुष्ट जनों का तिरस्कार और मादक द्रव्य अर्थात उन्मत्तता करने वाले द्रव्यों के सेवन कर्ताओं का दंड करके और अपने आप अव्यसनी होकर प्रजाओं के पालन करने को समर्थ होवें, वे ही राज्य की वृद्धि करने के योग्य होवें। भावार्थ, संपूर्ण श्रेष्ठ सभासद विद्वत जन को चाहिए कि अवश्य संपूर्ण शास्त्रों में निपुण उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजधर्म में चतुर व उत्तम कुल युक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान पुरुष को सबका अधीश करके और राज्य की निरंतर रक्षा करके चौरादिकों का नाश करें। इस सूक्त में राजधर्म संतानोत्पत्ति और राज्य पालन आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 49वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में प्रजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान लोगों, जैसे बड़ा एक सूर्य प्रत्येक भूगोल में वर्तमान मेघों को नाश करता और प्राणियों के सुख को उत्पन्न करता है, वैसे ही राजा जन दुष्ट पुरुषों का नाश और श्रेष्ठ पुरुषों की इच्छा पूर्ण करके आनंद देता है। अब राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस पुरुष को शत्रु का द्विगुना भी बल जीत नहीं सकता और जो अधिक सामर्थ्य युक्त पुरुष दुष्ट पुरुषों का निरंतर नाश करता है, उसी को सब सेना का अध्यक्ष करके सदैव विजय करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो घोड़े के सदृश वेग और बलयुक्त योद्धा सूर्य और भूमि के सदृश सबका सुख देने और ऐश्वर्य सदृश कार्य की सिद्ध करने वाला पिता के सदृश सबका पालन करता होवे, वही राज्याभिषेक करने के योग्य होवे। भावार्थ, राजाओं को चाहिए कि प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य वर्तमान होकर संपूर्ण प्रजाओं का पालन करें, ऐसा उपदेश दीजिए। इस सूक्त में प्रजा और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 49वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रजा के सुख बढ़ाने के लिए अन्याय और दुष्ट पुरुषों का नाश करता है, वह पुरुष समृद्ध युक्त होता है। अब प्रीति के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस संसार में जो लोग जिनके सेवक उन स्वामियों को चाहिए कि उनके सेवकों का पोषण करें और सब लोग परस्पर प्रीति से सुख